गहलोत साहब से चेतावनी है कि अगर हमारा थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर नहीं हुआ तो इस बार हम किसी भी हालत में कांग्रेस को नहीं आने देंगे। बस चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आना परिवार अब सड़कों पे उतरेगा। सर 11 तारीख तक अगर फैसला कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हमारे बच्चे, हस्बैंड, पापा, मम्मी, सब कुछ परिवार है ना सड़कों पे उतर जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। सर यही मांग है कि हमारा थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर कर दीजिए और हमने सभी अपने अपने जिलों में भेज दीजिए। इसमें कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए ना सर, 15 दिन में ये काम हो सकता है, पर ये सरकार ही नहीं करना चाहती, कैसे काम होगा बताइए आप। हम सभी बहुत परेशान है, कितने रो रही है। देखो ये लेडीजों को माँ बाप का मुंह नहीं देख सकती, भाई का मुंह नहीं देख सकती, इससे बुरा हमारे साथ क्या होगा ये बताओ आप तो। बस ये तृतीय श्रेणी शिक्षक जो हैं वो लंबे समय से स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थानांतरण लंबे समय से नहीं हो रहे हैं। इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं वो अब बहुत भारी आक्रोश में हैं और सरकार उन्हें बार बार झूठे आश्वासन देती है और अब समय भी सरकार के पास कम बचा है। इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों को मजबूर होकर ये नारा देना पड़ा कि ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं। अब भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को उम्मीद है, लगभग 1.5 महीना सरकार का है, इसलिए सरकार के पास में 1.5 महीना है, इसलिए सरकार अगर चाहे तो इस 15 दिन में स्थानांतरण कर सकती है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आने वाले समय में सारे तृतीय श्रेणी शिक्षक गांव-गांव जाकर जगह जगह पर ये जो पंपलेट हमने यहाँ लगवाए हैं, जो बैनर यहाँ लगवाए हैं, वो सब जगह लगवाएंगे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में ये सरकार है वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है और तृतीय श्रेणी शिक्षक इस बात से नाराज़ हैं और ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं के नारे सब जगह ये पोस्टर लगवाए जाएंगे। हम हमारी जायज़ मांग रख रहे हैं, बिल्कुल भी हमारी मांग नाजायज़ नहीं है। हम ना ये कह रहे हैं कि हमारी ग्रेड पे बढ़ाओ, ना हम ये कह रहे हैं कि हमें प्रमोशन दो, ये करो वो। फ़िलहाल हमें सिर्फ ट्रांसफ़र चाहिए। हमारे बच्चे हमें भूलने लगे। मेरी बेटी तो कहती मैं बात ही नहीं करूँगा मम्मा से, वो तो आती ही नहीं है। तो सर अब क्या करें बताओ। हमें ट्रांसफ़र की बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरकार हमारा ट्रांसफ़र नहीं करती है तो हम वोट नहीं देंगे सर। अगर वो हमें घर नहीं भेजेगी तो हम उन्हें घर भेजेंगे सर, सीधी सी बात है। क्योंकि वो एसी रूम में बैठे हैं, उन्हें क्या पता हमारी परेशानी क्या है। मेरे खुद के जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ कोई साधन की सुविधा नहीं है, कोई साधन की सुविधा नहीं है। अगर बीमार हो तो आप पड़े हो भले, पर्सनल साधन नहीं मिलता है सर वहाँ पे। अगर अपने किराए पे करके जाना चाहें तो इतनी समस्याएं हैं। ठीक है हमने कर ली इतने साल जॉब, अब तो हमारा ट्रांसफ़र करो। अब तो हम ये नारा इसलिए देना पड़ा, हमारे को लगभग 4.5 साल हो गए सरकार हमारे को लॉलीपॉप दे रही है कि अभी ट्रांसफ़र अब खोलेंगे, जून में खोलेंगे, हमारे से आवेदन भी ले लिए गए, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चपरासी से लेकर के IAS तक के 5-5, 7-7 बारी ट्रांसफ़र हो गए, जबकि हमारा ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ। कभी वो पॉलिसी का जुमला देते हैं, कभी किसका जुमला देते हैं, लेकिन अब तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो सबका एक ही नारा है कि यदि ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं। सरकार जो रिपीट करने का जो मामला सोच रही है कि रिपीट हो जाएगी, यदि तृतीय श्रेणी के ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट कतई रिपीट नहीं होगी। हम गवर्नमेंट के खिलाफ जा कर के प्रचार करेंगे, हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, भेदभाव किया है, वो कतई सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। उसका जो ये सपना है रिपीट होने का, वो सपना कभी साकार नहीं होने देंगे। यदि गवर्नमेंट करना चाहती है तो तृतीय श्रेणी के ट्रांसफ़र यदि करेगी तो गवर्नमेंट रिपीट होने के पूरे चांसेज है। जय सर, हमारे साथ में जो वादा किया था सरकार, जब सत्ता में आने के लिए वादा किया था कि हम पॉलिसी बनाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, न तो पॉलिसी बनी न अभी तक ट्रांसफ़र हुआ। तो वही है कि जब वो जरूरत के टाइम पे आएंगे वोट लेने के लिए, तब हम उनसे कहेंगे आपने जो वादा किया था उसको आपने पूरा नहीं किया, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। यदि वो अब भी समय रहते यदि तृतीय श्रेणी के ट्रांसफ़र करते हैं तो सरकार रिपीट होने के चांसेज हैं। यदि वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो सरकार का ये सपना धूमिल होता नज़र आ रहा है। महिला सशक्तिकरण के नारे देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं को ही हमें इतना परेशान कर रखा है। हम 2 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, कितनी दूर दूर से आए हैं कि कब से सबके एक छोटे से चपरासी से लेके बड़े से बड़े अधिकारी के ट्रांसफ़र हो गए। 4.5 साल में 4 बार ट्रांसफ़र कर दिए, हमारे एक बार भी नहीं किए, आवेदन लेके छोड़ दिए। जैसे अभी मेरी साथी शिक्षिका ने बताया 2021 में सेम ऐसी कंडीशन मेरे साथ हुई, मेरे भाई की डेथ हुई। रात के 9 बजे मुझे पता चला, मेरी फ्लोदी पोस्टिंग है, मुझे कोई साधन नहीं मिला, मैं गाड़ियों की किराए के लिए फिरती रही, मुझे गाड़ी तक नहीं मिली। वहाँ के आसपास के लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं रात को अकेली कैसे पुगूँ। सुबह मुझे यहाँ हनुमानगढ़ आना था, 10 घंटे का मेरा सफ़र था। फिर वहाँ चलो 2 भाई अच्छे थे जो मेरे साथ आए, वहाँ से गाड़ी करके हम आए रात को। इतनी मुसीबत हम झेल रहे हैं तो सरकार क्या एक छोटा सा मांग क्या रही है, ट्रांसफ़र ही तो मांग रही हैं, और वो भी सीटें वैकेंट है। हमारा उन पे ही ट्रांसफ़र कर दे सरकार। कम से कम ये जो नारे दे रही हैं भी हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, हम ये योजनाएं ला रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या कर रही है सरकार महिला सशक्तिकरण के? नौकरी लगे, इतनी मेहनत करके लगे, अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि छोड़ें तो भी
क्या करें? 11 साल से हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मेरी नौकरी को 11 साल हो गए। मैं घर से दूर रहती हूँ। जब मेरी नौकरी लगी, मैं अनमैरिड थी। उसके बाद जब मैं वहाँ गांव में नौकरी करती थी, वहाँ से गांव से साधनों की व्यवस्था नहीं है। शाम को मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पापा का देहांत हो गया। मैं सुबह आई तो मैंने पापा को भी नहीं देखा। उसके बाद 2019 की बात है, जब मेरे भाई का देहांत हुआ। मैं आई, जब तक मेरे भाई का मतलब अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप सोच नहीं सकते मैं कितनी मतलब उस टीस को लिए बैठी हूँ। मेरे भाई से अंतिम बार नहीं बात कर पाई, मेरे पापा से बात नहीं कर पाई, उनका मुंह नहीं देख पाई। वहाँ मैं आती हूँ जाती हूँ, इतनी परेशान होती हूँ। गांव में रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है। हमने गवर्नमेंट को इतनी बार बोला है कि भाई हमारा ट्रांसफ़र कर दो। वहाँ अकेली रहती हूँ, इतनी परेशान रहती हूँ। शादी के बाद अब हस्बैंड परेशान रहते हैं। वो मतलब शादी के बाद मेरी 2 साल हो गई है शादी को, तो हस्बैंड के साथ 10 दिन नहीं रह पाती मैं। वो बोलते हैं कि मैं पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके, ना घर रह पाती हूँ। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? जब से हमारी पोस्टिंग हुई है, जब से देख रहे हैं प्रिंसिपल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेक्चरर्स का हो रहा है, सबका हो रहा है, लेकिन हमने क्या गुनाह किया है जो हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता? अब आप ही बताइए। हम वोट ना दें, क्या करेंगे? हम तो वोट नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे। हमने ये डिसीज़न लिया है। पर हो गए, नौकरी छोड़े क्या करें? अपील यही करते हैं सीएम साहब से कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का पारदर्शिता से ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि हम जो परेशान हो रहे हैं 11 साल 15 साल, कोई 20-20 साल से परेशान हो रहा है, घर परिवार वो अपना छोड़ के। मेरे जैसी और भी शिक्षिकाएं हैं जो बहुत कुछ अपना घर का मिस करती हैं, अपने बच्चों को छोड़ के बैठी हैं, तो बच्चे उनको भूलने लग गए। तो सरकार से निवेदन है कि हमारा ट्रांसफ़र खोलें और